दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है प्रयाग एजुकेशन अड्डा पे। और आज हम 2017 का जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, आज हम उसके जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन है वो बेसिक के साथ पढ़ने वाले हैं दोस्तों। और आपको 2017 के और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, आप उसमें और भी देख सकते हैं दोस्तों। तो आइए हम शुरू करते हैं कि 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है, कितना और पानी मिलाया जाए अनुपात क्रमशः 1:2 हो जाए। दोस्तों बेस्ट ट्रिक के साथ मैं आपको बताऊंगा कि 2:1 है, पहले ये लिखा हमने, और अनुपात कितना है दोस्तों 1:2। हमें ये वाला जो ये जो अनुपात है वो दूध का है और ये पानी का है, वाटर का है। हमें ये अनुपात बराबर करना है दोस्तों, हमें ये अनुपात क्या करना है, बराबर। अब ये अनुपात बराबर करना है, ये वाला में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऊपर तो मुझे 1 का मल्टीप्लाई करना है, कोई चेंजेस नहीं आएगा दोस्तों। नीचे में 2 का मल्टीप्लाई करूं तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4 दोस्तों। इतना क्लियर हुआ दोस्तों। अब इसके बाद देखिएगा, जब ये आपका इतना निकल गया तो आपको कितना लीटर था, 60 लीटर था। अब ये अनुपात तो बराबर है, इनके बीच में कितनों का अंतर है, 3 का। तो जितना अंतर रहे उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों, राइट। डिवाइड में अगर इन दोनों के बीच का अंतर 1 आता है तो आपको इनका सम करके डिवाइड में लिखना है। अगर इनके बीच का अंतर 1 से ज्यादा आता है तो आपको यहां की संख्याओं का सम करके डिवाइड लिख देना है। तो यहां 2 और 1 कितना होता है दोस्तों, 3 होता है। 3 से 3 कैंसिल, 60 आपका आंसर हो गया। तो आप इस मिश्रण में कितना पानी डालें कि अनुपात 1:2 आ जाए, तो दोस्तों उसका आंसर कितना होगा, 60 होगा। हम ऐसे ही आपको और भी पूरे क्वेश्चंस करवाते जाएंगे। देखिएगा यहाँ 120 मीटर लंबाई की एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताइए मीटर पर सेकंड में। दोस्तों आपको पता होगा चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड चाल आपको निकालनी है दोस्तों, दूरी 120 मीटर की है और समय कितना है, 10 सेकंड। अब दोस्तों देखिएगा, याद रखिएगा यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर दूरी किलोमीटर में है तो जो समय है वो आवर में होना चाहिए। दूरी अगर मीटर में है तो समय सेकंड में होना चाहिए। तो दूरी भी मीटर में, समय भी सेकंड में दोस्तों। तो स्पीड हो जाएगी आपकी 0 से 0 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। 12 मीटर पर सेकंड दोस्तों। एक व्यक्ति 2000 रुपए का 5% वार्षिक दर से निवेश करता है, चक्रवृद्धि से ना, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश करता है, तो 3 वर्ष बाद उसका कुल धन क्या होगा। यह हमको चक्रवृद्धि निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है दोस्तों। तो जब चक्रवृद्धि ब्याज निकाले तो मैं भी आपको फॉर्मूले बेस पर बता देता हूं इसे, फिर इसमें शॉर्ट ट्रिक के भी है तो आप इसके लिए वीडियो बनाएंगे तो आप उसमें और पूरा क्लियर देख लीजिएगा। उम्मीद है कि यहाँ भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन जब मैं फॉर्मूले की बात करूं, यहाँ पे अमाउंट की बात करूं, तो फॉर्मूला बनता है P + 1 + R/100 की पावर n। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है दोस्तों, 2000 है। 1 प्लस कितने प्रतिशत की दर से, 5% की दर से, कितने वर्ष, 3 वर्ष। ये आपका फॉर्मूला होता है दोस्तों। अब फॉर्मूले से हम वैल्यू कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, इसको हम कर लेंगे 105/100 की पावर 3 दोस्तों। देखो 100 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 100, 100 प्लस 5, 105/100। यहाँ पे 5 से कैंसिल करेंगे तो 21 हो जाएगा दोस्तों, ये 20 हो जाएगा। तो 2000 गुणा 21/20 गुणा 21/20 गुणा 21/20 दोस्तों। इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल दोस्तों। 21 और 21 का मल्टीप्लाई करेंगे 441 हो जाएगा, गुणा 21 बटे कितना दोस्तों, 4। ये 2 और 2 बच गए थे, कितने हो जाएंगे दोस्तों, 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा 21 और 441 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 गुणा 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 441, 2 चुका 8, 2 चुका 8, 1 6 12, 9261 में कितने का भाग दे दोस्तों, 4 का। 4 दूना 8 बचा 1 हो गए 12, 4 दिया 12, 6 में भाग देंगे, 4 एकम 4 बचा 2 हो गए 21, 4 पंजे 20 दोस्तों, 1 बचा, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, 2315.25। लेकिन अगर मैं अपने तरीके से करना चाहूं तो देख लीजिएगा, 2000 रुपए हैं, कितने वर्ष के लिए दिए दोस्तों, 3 वर्ष के लिए दिए। ठीक है, अब 2000 पे आपको ब्याज लगना है। मुझे बताइए दोस्तों, 2000 का पहले वर्ष में भाई कितना ब्याज बन जाएगा। 2000 का जब हम ब्याज बनाएंगे 5% की दर से, भाई 2000 का 5% निकालेगा कितना हो जाएगा, 100। अब जो पहले साल है उसका 3 साल तक ब्याज चलेगा।
कितने साल तक चलेगा? 3 साल तक। तो ये पहला वर्ष हुआ। ये कौन सा वर्ष हुआ? प्रथम। फिर जो आएगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? द्वितीय हो जाएगा। और फिर जो बचेगा वो कौन सा होगा दोस्तों? तृतीय होगा। अब मुझे बताइएगा 100 का 5% कितना? 5। और 5 का 5% कितना दोस्तों? 0.25। क्योंकि जो पहली वाली राशि उस पर तो 3 साल ही लगना है दोस्तों। अगर मैं 2000 की बात करूं, फिर से अब दूसरे वर्ष की बात करें तो उस पे 2000 पे 5% यानी 100, और 100 पर 5% दोस्तों कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 हो जाएगा। अगले हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे जो ब्याज लगना है वो इसका भी लगना है भाई। ये तो 5 का लगा, लेकिन इन दोनों का लगेगा। तो 200 का 5% की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। फिर यहाँ भी 100 रहेगा। तो 2000 तो प्रिंसिपल है, बाकी सब ये अपना क्या हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। 100, 200, 300, 310, 315, और 315 में 0.25 जोड़ दोगे तो 315.25। अब भाई ये तो हमारा ब्याज हुआ, ये प्रिंसिपल हुआ, दोनों को ऐड कर दोगे 2315.25, ये हमारा आंसर हुआ। इस प्रकार की कुछ वीडियो बनाऊंगा आपको सीआई से रिलेटेड, तो आप उसमें भी समझिएगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जहां हमको दिया गया है दोस्तों कि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर खपत में कितनी कमी करें कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो आपको एक लाइन याद रखनी पड़ेगी। ऐसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको ये वाला एक थोड़ा सा ये याद रखना पड़ेगा दोस्तों, जिससे आपके आए हुए पूरे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि करे दोस्तों, जब वृद्धि करे, इस प्रकार का क्वेश्चन है कि खर्च अपरिवर्तित रहे, तो उसमें होगा 20% की वृद्धि होने पर क्या करना है? कमी। तो कमी करना रहे तो पीछे आए, और वृद्धि करना है तो आगे जाए। कितने प्रतिशत की कमी करें कि खर्च अपरिवर्तित रहे? तो 20 से पीछे देखिएगा कौन है? 16 सही 2/3। तो इसका आंसर आ गया 16 सही 2/3%, या 16.66% भी लिख सकते दोस्तों। सिर्फ आपको ये लाइन करनी है, ज्यादातर क्वेश्चन आपसे इससे सॉल्व हो ही जाएंगे। ठीक है दोस्तों। 256 256 की पावर है 0.416, और 16 की पावर है 0.18। दोस्तों 256 होता है 16 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए इस प्रकार के, और ये क्वेश्चन आपको समझना है दोस्तों। इनटू 16 की पावर 0.18। पावर के ऊपर पावर हो तो क्या हो जाता है दोस्तों? मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखिएगा 16 दूना 38, 0.38 इंटू 16 की पावर 0.18। दोस्तों जब आधार, जब बेस समान होते हैं तो पावर जुड़ जाती है। तो 16 की पावर होगी 0.38 प्लस 0.18। 8 कर देंगे, जोड़ देंगे तो 0.50 दोस्तों। अब 0.50, क्या मैं 0.50 जब लिखा होता है तो दशमलव हटा के नीचे कर दूंगा 1, 2 0 लग जाएगी। 0 से 0 5/10 यानी कि 1/2। तो 0.50 को कितना लिख सकता हूं दोस्तों? 1/2 लिख सकता हूं। और 16 की पावर 1/2 का मतलब होता है दोस्तों रूट के अंदर 16, और 16 का वर्गमूल होता है 4, यानी इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? 4 हो गया। ठीक है ना। तो देखिए अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपकी कैलकुलेशन आप बार बार प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि जो हमारी मध्य प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी है वो हर साल भी नहीं आ पाती, 2-3 सालों में आती है, और ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है आपके लिए। तो ये अवसर हमें छोड़ना नहीं है। तो जैसे हमारे क्वेश्चन आते जाए, आपको समझते जाना है और अवसर देखते रहना है कि कब आपको अवसर मिले। ठीक है, और क्वेश्चन बनाते जाना। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ए और बी मिलकर किसी काम को 4 दिन में करते दोस्तों। उसने बोला है ए और बी मिलकर, समझिएगा किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। मैं चाहता हूं कि इन 2 क्वेश्चन में ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, टाइम एंड वर्क वाला। ए और बी मिलकर किसी काम को 4 दिन में करते हैं, और ए अकेला किसी काम को 6 दिन में करता है। बी का काम पूछा है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेंगे। लेकिन अगर दोस्तों अब आप एलसीएम लोगे दोनों का, 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है दोस्तों? 24 होता है। ये 24 जो है ना, वो आपका टोटल वर्क है कि काम कितना था, बोले 24 था। उस 24 काम को दोनों ने मिलकर 4 दिन में किया, तो एक दिन में कितना काम किया होगा दोस्तों? 6 काम किया होगा। जो ए था उसने 24 काम कितने दिन में किया? 6 दिन में किया, यानी वो एक दिन में कितना काम कर रहा था? 4। तो मुझे बताएगा दोस्तों ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे थे? 6। ए अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा था? 4। तो बी बराबर 6, यानी बी बराबर कितना आ गया दोस्तों? 2 आ गया।
अब जो बी है वो एक दिन में 2 काम करता है, तो 24 काम करने में उसे कितना समय लगेगा? 24/2 यानी कि दोस्तों 12 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 12 दिन। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन और समझिएगा, सिर्फ हमें एलसीएम निकालना है, टोटल वर्क मिलता है ए और बी कुल 6 दिन में करते हैं, ए अकेला 4 दिन में करता है, बी अकेला 2 दिन में, एक दिन में 2 काम, तो 24 काम करने में कितने दिन लग जाएंगे दोस्तों? उसको 12 दिन लग जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे? 12 दिन। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जहां लिखा है ए और बी किसी काम को, ए और बी यानी कि दोनों मिलकर दोस्तों ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं दोस्तों, बी और सी किसी काम को 15 दिन में करते हैं दोस्तों, सी और ए किसी काम को 20 दिन में करते हैं। अब मुझे बताइएगा इन सब का एलसीएम आपको पूरे टाइम लेना है, एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। 12 पंजे 60, 15 चुकू 60, 20 दिया 60। इसका तात्पर्य हुआ कि टोटल काम कितना है दोस्तों? 60 है। ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम, बी और सी मिलकर एक दिन में 4 काम, सी और ए मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। अब दोस्तों देखिएगा, इन सबके कामों को मैं जोड़ देता हूं, इन सबके कामों को जोड़ देता हूं, यानी दोस्तों ए प्लस बी बी प्लस सी प्लस ए बराबर 5 4 9 3 12। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि भाई यही तो काम है, एक दिन का, यही तो देखना है। ए और ए कितना हो जाएगा? 2a, बी और बी 2b और सी 2c बराबर 12। तो एक 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और जो 2 कॉमन लेंगे वो कहां चला जाएगा? भाग में, और कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 हो जाएगा। यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6। ए अकेले का देखा है तो दोस्तों बी और सी मिलकर कितना? 4 काम करते हैं, तो बी और सी की जगह में 4 लिख देता हूं दोस्तों, यानी कितना? 6 हो गया। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 2। अब a को काम करना है, जब a काम करेगा, कितना काम करना है? 60 काम करना है, तो वो कितने दिन में कर देगा दोस्तों? 30 दिन में कर देगा। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा, उम्मीद है। ऐसे ही आप और क्वेश्चंस को बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि आप जब भी एग्जाम देते हो तो उसके लिए आप हेल्पफुल रहें। देखते हैं कि किसी संख्या के, अब जो संख्या में नहीं पता होती उसको हम क्या मान ले? x। किसी संख्या के 3/4 का मतलब गुणा किसी संख्या के 3/4 का 1/2 कुल कितना होता है? 120। ही तो बोला है, किसी संख्या के 3/4 का 1/2 120 होता है। तो वे संख्या यानी x की वैल्यू निकाल ली दोस्तों, तो x बराबर 120 गुणा 2 कहां है दोस्तों? ये आपका किधर है? भाग में, गुणा में चला जाएगा, 4 भाग में गुणा में चला जाएगा, 3 गुणा में भाग में जाएगा, 3 चुकू 12 40 हो जाएगा, 4 दूना 8 और 8 चुकू 32, 320 आपका आंसर आ गया। यानी कि वह संख्या क्या होगी? 320 होगी दोस्तों। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको नंबर सिस्टम के पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि एक आयत की, है ना, आप ऐसे ही पूरे क्वेश्चंस हमेशा ट्राई करते रहिएगा। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। अगर दोस्तों आपने जो चौड़ाई है वो x मान ली, लंबाई चौड़ाई से दुगनी यानी 2x है। क्या बोला है? क्षेत्रफल बोला है कि भाई उसका क्षेत्रफल कितना है? 1250 है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है, लंबाई इंटू चौड़ाई दोस्तों, 1250। लंबाई कितनी है? 2x है, चौड़ाई कितनी है? x है, तो हम इसको कर लेंगे दोस्तों 1250। यह हो जाएगा 2x स्क्वायर 1250, तो x स्क्वायर बराबर 1250/2, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 × 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो x बराबर √625। 625 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों? 25 होता है। यानी चौड़ाई कितनी निकल गई? 25। लंबाई पूछिए तो 2 गुणा 25 यानी कि 25 दूना 50 दोस्तों। ये हमारा आंसर हो जाएगा कि उस आयत की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? 50 मीटर हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट है इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, जहां हमें दिया गया है कि ए तथा बी ने क्रमशः 40, अच्छा ये दिया गया है कि ये आपके साझेदारी का क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का, और आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे जरूर पूछा जाता है। तो समझिएगा, ए तथा बी ने क्रमशः 40,000 रुपए, कितने हजार रुपए लगाए? 40,000 रुपए लगाए। ठीक है, ए ने, और बी ने कितने लगाए? 75,000 रुपए दोस्तों।
75,000 रुपए लगाए। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए, यानी दोनों का जो समय है वो सेम है। ठीक है भाई, इसने भी 5 वर्ष के लिए यानी 60 महीनों के लिए, जो भी आप समय लिखो वो महीनों में लिखिएगा, साझेदारी के जितने भी कोर्स अनुपात में, क्योंकि इनका जो पैसा होता है और समय होता है, अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो जो रेशो आता है वो प्रॉफिट का रेशो आता है दोस्तों। देखिएगा 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, 15 40, 5 एकम 5 और 5 25। ठीक है दोस्तों, 8 और 15 ये किसका रेशो है? प्रॉफिट का रेशो है दोस्तों। क्या पूछा है कि भाई 40 का फायदा हुआ, 40,000 का फायदा हुआ, ए का हिस्सा निकालना है। ए का हिस्सा कितना है? 8, डिवाइड में टोटल कर देंगे दोस्तों, 15 और 8 कितना होता है? 23। 23 दूना 40 और 8 दूना 16, यानी ए का हिस्सा कितना है? 16,000। ए का हिस्सा जो आ जाएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा? 16,000 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, ये आपका बिल्कुल जो अगला क्वेश्चन है वो रीजनिंग प्लस मैथ्स का है कि एक कमरे में 11 सीट है। एक कमरे में कितनी सीट है दोस्तों? 11 सीट है। मान लीजिए इस प्रकार है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सीट है और कोई दो व्यक्ति आए, कोई भी दो व्यक्ति आए, वो दो व्यक्ति कितने प्रकार से उसमें बैठ सकते हैं? तो आपको इसमें परम्यूटेशंस का आ जाएगा 11p2। 11p2 कहने का तात्पर्य हुआ कि इसकी जो वैल्यू है 11 गुणा 10, यानी कि आंसर हो जाएगा 110। तो जो दो व्यक्ति हैं वो 110 प्रकार से बैठ सकते हैं कि दो यहां बैठ गए, इच्छा हुई तो यहां बैठ गए, एक यहां बैठ गए, तो उन 11 सीटों पर कितने तरीकों से बैठ सकते हैं? 110 तरीकों से वो बैठ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, आपको पूरे क्वेश्चंस में करवाऊंगा। जो भी आपके 27 नवंबर के एग्जाम में जो आया था वो पूरे जितने मैथ्स से जुड़े हुए क्वेश्चन है आपको पूरे यहाँ पर देखते हैं कि किसी संख्या के, अब जो संख्या में नहीं पता होती उसको हम क्या मान ले? x। किसी संख्या के 3/4 का मतलब गुणा किसी संख्या के 3/4 का 1/2 कुल कितना होता है? 120। ही तो बोला है, किसी संख्या के 3/4 का 1/2 120 होता है। तो वे संख्या यानी x की वैल्यू निकाली दोस्तों, तो x बराबर 120 गुणा 2 कहां है दोस्तों? ये आपका किधर है? भाग में गुणा में चला जाएगा, 4 भाग में गुणा में चला जाएगा, 3 गुणा में भाग में जाएगा, 3 चुकू 12 40 हो जाएगा, 4 दूना 8 और 8 चुकू 32, 320 आपका आंसर आ गया, यानी कि वह संख्या क्या होगी? 320 होगी दोस्तों। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको नंबर सिस्टम के पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि एक आयत की, है ना, आप ऐसे ही पूरे क्वेश्चंस हमेशा ट्राई करते रहिएगा। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। अगर दोस्तों आपने जो चौड़ाई है वो x मान ली, लंबाई चौड़ाई से दुगनी यानी 2x है। क्या बोला है? क्षेत्रफल बोला है कि भाई उसका क्षेत्रफल कितना है? 1250 है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है, लंबाई इंटू चौड़ाई दोस्तों, 1250। लंबाई कितनी है? 2x है, चौड़ाई कितनी है? x है, तो हम इसको कर लेंगे दोस्तों 1250। यह हो जाएगा 2x स्क्वायर 1250, तो x स्क्वायर बराबर 1250/2, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 × 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो x बराबर √625। 625 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों? 25 होता है, यानी चौड़ाई कितनी निकल गई? 25। लंबाई पूछिए तो 2 गुणा 25 यानी कि 25 दूना 50 दोस्तों। ये हमारा आंसर हो जाएगा कि उस आयत की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? 50 मीटर हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया ये पूरा कॉन्सेप्ट है इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, जहां हमें दिया गया है कि ए तथा बी ने क्रमशः 40, अच्छा ये दिया गया है कि ये आपके साझेदारी का क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का, और आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे जरूर पूछा जाता है। तो समझिएगा ए तथा बी ने क्रमशः 40,000 रुपए, कितने हजार रुपए लगाए? 40,000 रुपए लगाए। ठीक है, ए ने, और बी ने कितने लगाए? 75,000 रुपए दोस्तों, 75,000 रुपए लगाए। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए, यानी दोनों का जो समय है वो सेम है। ठीक है भाई, इसने भी 5 वर्ष के लिए यानी 60 महीनों के लिए, जो भी आप समय लिखो वो महीनों में लिखिएगा, साझेदारी के जितने भी क्वेश्चन अनुपात में, क्योंकि इनका जो पैसा होता है और समय होता है, अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो जो रेशो आता है वो प्रॉफिट का रेशो आता है।
देखिएगा 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, 15 40, 5 एकम 5 और 5 25। ठीक है दोस्तों, 8 और 15 ये किसका रेशियो है? प्रॉफिट का रेशियो है दोस्तों। क्या पूछा है कि भाई 40 का फायदा हुआ, 40,000 का फायदा हुआ, ए का हिस्सा निकालना है। ए का हिस्सा कितना है? 8, डिवाइड में टोटल कर देंगे दोस्तों, 15 और 8 कितना होता है? 23। 23 दूना 40 और 8 दूना 16, यानी ए का हिस्सा कितना है? 16,000। ए का हिस्सा जो आ जाएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा? 16,000 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, ये आपका बिल्कुल अगला क्वेश्चन से वो रीजनिंग प्लस मैथ्स का है कि एक कमरे में 11 सीट है। एक कमरे में कितनी सीट है दोस्तों? 11 सीट है। मान लीजिए इस प्रकार है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सीट है और कोई दो व्यक्ति आए, कोई भी दो व्यक्ति आए, वो दो व्यक्ति कितने प्रकार से उस पर बैठ सकते हैं? तो आपको इसमें परम्यूटेशंस का आ जाएगा 11p2। 11p2 कहने का तात्पर्य हुआ कि इसकी जो वैल्यू है 11 गुणा 10, यानी कि आंसर हो जाएगा 110। तो जो दो व्यक्ति हैं वो 110 प्रकार से बैठ सकते हैं कि दो यहां बैठ गए, इच्छा हुई तो यहां बैठ गए, एक यहां बैठ गए, तो उन 11 सीटों पर कितने तरीकों से बैठ सकते हैं? 110 तरीकों से वो बैठ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, आपको पूरे क्वेश्चंस में करवाऊंगा जो भी आपके 27 नवंबर के एग्जाम में जो आया था, वो पूरे जितने मैथ से जुड़े हुए क्वेश्चन है आपको पूरे यहां पर डिग्री है, यानी बी 90 डिग्री है तथा कोण है 30 डिग्री है, तो एसीडी ज्ञात करना है। एसीडी कितना होगा दोस्तों? कोई भी जब त्रिभुज होता है तो त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये 90 ये 30 है, यानी 90 और 30 120, तो ये कितना होगा दोस्तों? 60 होगा। ये कितना होगा? 60 होगा। तो आपको ये पता चल गया। मुझे बताइएगा जब भी कोई एक सरल लाइन होती है उसमें बनने वाला कोण कितना होता है? 180। अगर दोस्तों ये 180 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो 180 में से 60 गया, कितना हुआ? 120। ये आपका आंसर निकला 120 डिग्री। एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन दोस्तों बहुत आसान है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा। एक पंखे पर 150 रुपए का अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी कितना है? 150 है। 20% की छूट देने पर विक्रय मूल्य बताइएगा, सेलिंग प्राइस बताइएगा दोस्तों। 150 पर जब छूट या हानि होती है तो 100 में से माइनस किया जाता है, प्रॉफिट होता है तो 100 में जोड़ा जाता है। 20% की हानि हुई दोस्तों, 80/100 कैंसिल हुआ, 15 8 120 आंसर। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना आया? 120 आया दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, जहां लिखा है ए अनुपात बी हमें दिया गया है, 2 अनुपात कुछ दिया है दोस्तों, 2 अनुपात 1 है। कितना है? 2 अनुपात 1। बी अनुपात सी है 1 अनुपात 3, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? तो आपको लिखना है ए अनुपात बी अनुपात सी 2 अनुपात 1 और बी और सी का दिया है 1 अनुपात 3। 2 एकम 2, 1 एकम 1 और 1 तिया 3। आपको ऐसे n की तरह बनाना है और आपका आंसर आ जाएगा 2 अनुपात 1 अनुपात 3। ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा? 2 अनुपात 1 अनुपात 3 इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और व्यापम के जितने भी एग्जाम होते हैं ये वाला टाइप उसमें पूछा जाता है दोस्तों। समझिएगा कि 5 वर्ष पहले बाली और गीता की आयु का अनुपात कितना है? 3 अनुपात 4। कब का है? 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले। फिर उसने बोला 10 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद जो उनकी आयु का अनुपात है वो कितना है? 6 अनुपात 7। दोस्तों सबसे पहली बात है कि आप दोनों तरफ देखिए क्या डिफरेंस इक्वल है। 7 में से 4 गया 3, 6 में से 3 गया 3, एक डिफरेंस जो है वो इक्वल है। तो आपको लिखना 3 यूनिट। जो डिफरेंस इक्वल है तो आपको जो डिफरेंस है वो लिख लेना 3 यूनिट। कितने वर्ष पहले और कितने वर्ष बाद, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दोस्तों देखिएगा, आज से 5 वर्ष पहले और आज से 10 वर्ष बाद, तो टोटल जो डिफरेंस है वो कितना हुआ? 15। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 5। 3 यूनिट बराबर 15, तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा? 5। वर्तमान आयु का अंतर पूछा है। तो दोस्तों आप मुझे बताइएगा, अगर आज आप 12 साल के हों और आपके बड़े भाई 14 साल के हों तो उनके बीच का अंतर 2 है।
2 वर्ष बाद ये 14 के हो जाएंगे और ये 16 के हो जाएंगे, तो इनके बीच का अंतर कितना रहेगा? तो भी इनके बीच का अंतर, तो यानी कि जो आपकी आयु का अंतर होता है वो हमेशा समान रहता है। तो देखिएगा 5 वर्ष पहले इनकी आयु कितनी थी? 15। भाई 1 यूनिट बराबर 5, तो 3 यूनिट बराबर 15, 1 यूनिट बराबर 5, तो 4 यूनिट बराबर 20, तो 42 15 और ये कितने 20, तो इनके आयु के बीच का अंतर है वो कितना आ जाएगा दोस्तों? 5 आ जाएगा। जो इनकी आयु के बीच का अंतर है वो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन और अच्छे समझ में आया होगा। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिएगा। मैं पूरे जितने एमपीएसआई के 2017 के क्वेश्चन पेपर हैं प्रीवियस, वो आपको मैथ्स के पूरे समझाते रहेंगे और ट्रिक वाइज आपको और अच्छा नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना